ये देश के नौजवानों को, देश के किसानों को, देश की महिलाओं को, देश के लोगों को मेरा कहना है आपके चैनल के माध्यम से 2022-2024 में मौका है। अगर आपको अपने अकॉर्डिंग अपने न्याय लेना है तो आप सरकार को बदलिए। और सर, सरकार ने बातचीत का रास्ता भी अब बंद कर दिया है, क्या रास्ता किसानों के पास आगे कैसे बातचीत बढ़ेगी, क्या करेंगे किसान आगे? देखो, सरकार को बात करनी पड़ेगी क्योंकि बिना बात के बात नहीं बन पाती है। सरकार बात करेगी। सरकार अभी सोच रही है कि क्या करा जाए, क्योंकि सरकार के पास में ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वो इन तीनों कानूनों को वापस लेने की बजाय और कुछ कर सकती है। लेकिन 26 तारीख के बाद कोई बातचीत हुई नहीं। तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे। 26 तारीख को सरकार ने अपना आप किया था, तो जो सरकार है वो मुंह दिखाने लायक नहीं रही है लोगों के सामने। लोगों के सामने पता लग चुका है कि सरकार ने 26 तारीख का जो आंदोलन को बिगाड़ने का काम किया था वो खुद किया था। इसलिए सरकार आएगी और सरकार बैकफुट पर है। सरकार को आना पड़ेगा, किसानों से बात करनी पड़ेगी और कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। कहाँ बैकफुट पर आ रही? कानून तो वापस नहीं ले रही सरकार ने, मना। आपने प्रधानमंत्री जी के बोल देखे होंगे पार्लियामेंट के अंदर। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये आंदोलनजीवी है। तो जब प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठकर कोई व्यक्ति ये कहता है लोगों को कि आंदोलनजीवी है, तो फिर कैसे बात बनेगी? अगर आप कहो तो थोड़ा पीछे हो जाओ। अगर आपको लगता है कि आंदोलनजीवी लोग हैं, तो भैया इस देश का इतिहास रहा है कि आंदोलन किए गए हैं। आंदोलन चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1930 1927 में किए हों, पानी के लिए आंदोलन किया गया है, इस देश को आज़ादी कराने के लिए आंदोलन किया गया है। तो ये देश की परंपरा रही है कि आंदोलन होते रहे हैं। अगर वो आंदोलनकारी लोगों को आंदोलनजीवी कहेंगे तो कैसे बात बन पाएगी, आप बताइए? तो उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो दिखाई देती है और वो बैकफुट पर है। सरकार बैकफुट पर है। सरकार को कानून वापस लेने पड़ेंगे और इस देश के अंदर लोगों की मन की बात सुननी पड़ेगी। जैसे प्रधानमंत्री अपने मन की बात सुनाते हैं, वैसे लोगों के मन की बात भी सुननी पड़ेगी प्रधानमंत्री को। नहीं तो 2022 में उत्तर प्रदेश में जाने वाले हैं और 2024 में वो देश से जाने वाले हैं। ये देश की जनता ने, किसानों ने, नौजवानों ने और देश के बुद्धिजीवी लोगों ने ये निश्चित कर लिया है कि सरकार जाने वाली है। तो इस आंदोलन को वोट पर कोई असर थोड़ा ही पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। ये खुद ही कहते हैं कि हमने गलती कर दी वोट दे दे के। ये खुद ही कहते हैं, किसान भाई खुद ही कहते हैं कि हमने गलती कर दी है वोट दे दे के। तो जो गलती कर दी है तो गलती सुधारने का मौका आएगा 2022 में। 2022 में गलती उत्तर प्रदेश में सुधारिए और 2024 में देश में गलती सुधारिए। जो लोग गलती बताते हैं ना, बस यही गलती हुई है मोदी जी से, ये तो सही बताते सारे काम। अब सारी गलती तो यही है ना कि इन्होंने वोट देके उनको प्रधानमंत्री बना दिया। प्रधानमंत्री जी अगर इनकी बात नहीं सुन रहे हैं तो इनको सरकार को बदलना चाहिए। प्रधानमंत्री बहुत आए इस देश में, पहले प्रधानमंत्री नहीं है, देश फिर भी रहा है। इनसे ज़्यादा बहुमत भी आए मगर देश फिर भी रहा है। प्रधानमंत्री बनने का मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा के लिए प्रधानमंत्री बन जाओगे। प्रधानमंत्री को लोगों के लिए सोचना चाहिए, जो प्रधानमंत्री लोगों के लिए नहीं सोचते हैं। जब से बीजेपी सरकार बनी है 2014 से लेकर और 2021 चल रही है, तो नौजवानों पर डंडा बरसाने का काम किया, किसानों पर डंडा बरसाने का काम किया, यहाँ तक कि जो देश के बुद्धिजीवी लोग हैं उनको भी जेल में डालने का काम किया, चाहे NSA लगा कर डालने का काम किया, चाहे UAPA लगाने का डालने का काम किया। तो सरकार दमनकारी सरकार है। सरकार जो है संविधान को ख़त्म करना चाहती है। जो फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 19 कहता है कि राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं। जो बात करेगा, जो सड़कों पर आके जो सरकार की गलत नीतियां उनकी बात करेगा, उसको सरकार जेल में डालने का काम करेगी, जेल से डलाने का काम करेगी। 26 तारीख को भी यही हुआ कि अपने लोग भेजकर एक समुदाय का झंडा लगाने का काम किया और कहा कि तिरंगे का अपमान कर दिया। तिरंगे का अपमान नहीं किया था, वो बीजेपी का षड्यंत्र था। और जो उनकी मीडिया है, और मीडिया तो आपको पता ही है कि अब खाली बैठी हुई है, बेरोजगार हो गई है मीडिया, क्योंकि उनको हिंदू मुसलमान का कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। तो देश में मीडिया को हिंदू मुसलमान का मुद्दा चाहिए, मंदिर मस्जिद का मुद्दा चाहिए, किसानों का, नौजवानों का, बेरोजगारों का कोई मुद्दा नहीं चाहिए। और कल बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ था, आपने देखा होगा। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हजारों की तादाद में वकीलों ने प्रोटेस्ट किया था और उसमें मांग भी की थी कि भी हमें सुरक्षा चाहिए। तो किसान अपनी सुरक्षा मांग रहे हैं, वकील अपनी सुरक्षा मांग रहे हैं, नौजवान अपनी सुरक्षा मांग रहे हैं, महिलाएं अपनी सुरक्षा मांग रहे हैं। जब देश में कोई सुरक्षित ही नहीं है तो फिर कैसे देश चलेगा? देश ऐसे नहीं चलता है। लेकिन सर, जैसा देखा जा रहा है विपक्ष इतना कमजोर है, तो कैसा मुकाबला करेगा? विपक्ष कमजोर है? विपक्ष बिल्कुल कमजोर नहीं है। जब भी सरकार ने अत्याचार करने की कोशिश की है, चाहे वो 2 अप्रैल की बात रही हो, चाहे NRC की बात रही हो, चाहे किसान कानून की बात रही हो, आपने देखा होगा कि देश के लोगों ने खड़े होकर मुकाबला किया है। सरकार की आंखों में आके डाल के उनसे सवाल पूछा है कि आप कानून नहीं बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उन्होंने 20 मार्च 2018 को SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट को डाइल्यूट करने का काम किया। तो 2 अप्रैल में लोगों ने बताया
कि इस देश के अंदर लोग रहते हैं तो उनको बैकफुट पे आना पड़ा। एनआरसी पे भी बैकफुट पे आना पड़ा। वो तो कोरोना नहीं आता तो एनआरसी का पूरा देश में आंदोलन चल रहा था और अब किसानों का आंदोलन चल रहा है। तो आंदोलन तो चल रहा है, आंदोलन चलता रहेगा जब तक सरकार सही नीति नहीं बनाएगी और सरकार लोगों के लिए न्याय नहीं करेगी। लेकिन आपको नहीं लग रहा सर कि सरकार ने किसानों को थका दिया हो? सरकार थकने वाला है। जो जमीन का पेट चीर कर पैदावार कर देता है वो थकने वाला इंसान है क्या? थकेंगे तो ये लोग जो एसी में बैठते हैं। किसान थकता नहीं है। किसान तो वो किसान नौजवानों को भेजता है। ये जो नौजवान हैं जो बॉर्डर पे हैं वो किसानों के तो बेटे हैं। और किसान धूप में, गर्मी में, सर्दी में खेत में अन्न उगाता है और पूरे देश का पेट पालने का काम करता है। तो किसानों को कोई थका नहीं सकता। इनकी गलतफहमियां हैं, ये थक जाएंगे, सरकारें बदल जाएंगी, सरकारें चेंज हो जाएंगी। किसान कल भी वही था, किसान आज भी और कल भी रहेगा। किसान का सम्मान करो, नौजवान का सम्मान करो, क्योंकि देश नौजवानों का है। अगर नौजवानों का तुमने सम्मान नहीं करा तो नौजवानों ने जैसे तुम्हारी सरकार बनाई है तो 2020, 2022 और 2024 में तुम्हारी सरकार को ये नौजवान उखाड़ कर फेंकेगा, किसान उखाड़ कर फेंकेगा, महिला उखाड़ कर फेंकेंगी। ये सरकार अब जाने वाली है। सरकार के उल्टे दिन आ गए हैं। सरकार कील गाड़ने का काम कर रही है। मोदी सरकार ने अपने ताबूत में खुद ही कील गाड़ने का काम किया है। ये कीलें याद रखी जाएंगी, वो डंडे याद रखे जाएंगे, सब कुछ याद रखा जाएगा। आने दो समय पे इनको जवाब दिया जाएगा। इस गुस्से का वोटों पे असर पड़ेगा? बिल्कुल वोटों का असर पड़ेगा। अभी नहीं पड़ेगा तो कब पड़ेगा? इनको सोचना चाहिए। जो सरकार तानाशाह सरकार है, जो यहाँ पर सैकड़ों जो हमारे किसान भाई हैं उनकी शहादत हो चुकी है और सड़कों पर पड़े, पूरी सर्दी निकल गई है। अगर अब भी याद नहीं रखेंगे तो कभी याद रखेंगे? वो मजदूर यहाँ पे प्लान हुए थे, उन पर डंडा बसाने का काम किया था। अगर वो याद नहीं रखेंगे तो कब करेंगे? जो नौजवान जिन पर डंडा पड़ा था वो याद नहीं रखेंगे तो कब रखेंगे? वो स्टूडेंट जिनको लाइब्रेरी में घुसकर मारा गया था वो याद नहीं रखेंगे, कब नहीं रखेंगे? और वो SC ST OBC जिनको SC ST के नाम पर उनको डाइल्यूट किया गया और फिर आंदोलन में 13 बच्चों को शहादत दी और लाखों को जेल में पहुंचाया, वो याद नहीं रखेंगे तो कब याद रखेंगे? 2022 में अच्छा मौका है, सरकार को उखाड़ो, कानून तुम्हारे पास है। सुजीत भाई, जो 26 तारीख को आंदोलन किसानों ने किया था, ट्रैक्टर मार्च निकाला था, उसमें चिन्हित करके जो पुलिस है वो नोटिस भेज रही है। CCTV कैमरे खंगाल देखो, वो पहली बात नहीं है। ये जो पुलिस है, ये पुलिस की कार्रवाई हम जानते हैं। पुलिस जो है वो पुलिस सरकार के कहने पे काम करती है। जितने भी पुलिस वाले हैं जब वो अपनी नौकरी में आते हैं तो संविधान की कसम खाते हैं और कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, हम न्यायप्रिय काम करेंगे। मगर जब वो सरकार में आते हैं और सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो उनको, जो उनका बाबा उनको आशीर्वाद देता है, उनको कहता है, उनकी बात करते हैं। ये नोटिस दे रहे हैं, ये नोटिस पहली बात नहीं है। हर आंदोलन में लोगों को नोटिस दिए जाते हैं। आप देखिए, NRC हुआ, NRC में नोटिस दिए गए और उन लोगों को जेल में पहुंचाया गया है जो अपनी कौम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, उसको जागरूक करने का काम कर रहे थे। तो नोटिस तो दिए जाएंगे, आपको नोटिस देंगे, आपको जेल में भेजने का काम करेंगे, आप पे FIR लगाएंगे, आप पे NSA लगाएंगे, आप पे UAPA लगाएंगे, सब लगाएंगे आप पे। अब नोटिसों और डर के घर में तो बैठ नहीं सकते हैं, आवाज़ तो उठानी पड़ेगी ना। जैसे डर तो है ना इस बात का? नहीं, डर क्या, किस बात का डर है? ये भी तो जेल ही बना रखी है इन लोगों ने। अगर वहाँ भी जेल है, वहाँ 4 दीवारी है, यहाँ 4 दीवारी नहीं है। जेल तो है, इधर भी बंद कर रखा है, उधर भी बंद कर रखा है। जेल तो है ही नहीं, ये खुली जेल है, वो बंद जेल है। इतना ही तो अंतर है, अंतर कुछ ज़्यादा नहीं है। जो लोग अपने घरों को छोड़कर बैठे हुए हैं, जो लोग अपने घरों को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ पर 2 महीना से ज़्यादा से यहाँ पर पड़े हुए हैं, क्या वो जेल नहीं है क्या? कौन इंसान सड़कों पर रहना चाहता है? कोई इंसान सड़कों पर नहीं रहना चाहता। ये मजबूरी है इन लोगों की। अगर आज सड़कों पर नहीं रहेंगे तो संसद में बैठे हुए लोग आपके बच्चों के भविष्य खराब कर देंगे। लेकिन सर, आप CNRC आंदोलन में रहे थे, आपको नहीं लग रहा है आंदोलन उसी तरफ जा रहा हो? नहीं, बिल्कुल। CNRC बन गया। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अगर इस देश के अंदर कोरोना नहीं आता, इस दुनिया के अंदर कोरोना नहीं आता, तो NRC देश का सबसे बड़ा आंदोलन होता, जो एक न्यायप्रिय आंदोलन था, जो शांतिपूर्ण आंदोलन था। मगर सरकार ने कई बार उस आंदोलन को भी तोड़ने का काम किया, मगर उस आंदोलन को तोड़ नहीं सके। और इनके ही लोगों ने, इनके मिनिस्टरों ने, इनके ही विधायकों ने, नेताओं ने यहाँ पर दिल्ली के अंदर ऐसे स्पीच दिए हैं कि आप पूछो नहीं। उनसे भड़काया लोगों को और फिर वहाँ पर आंदोलन को लड़ाई कराने के बाद, उन पर रॉइट्स कराने के बाद आंदोलन को ख़राब कर दिया। ऐसे ही इस आंदोलन को 26 तारीख को ख़राब करना चाहते थे, मगर शुक्र है कि 26 तारीख को ख़राब नहीं हुआ। जो लोग आंदोलन में गए 26 तारीख को, जिन्होंने पुलिस के साथ वारदात की या जिन्होंने झंडा फहराने का काम किया, वो RSS के लोग थे, BJP के लोग थे, सबको पता लग गया। भविष्य क्या है इस आंदोलन का? भविष्य ये है कि जो तीनों कानून है वापस होंगे और हमारे आने वाली जनरेशन इन आंदोलनों से एक प्रकार से एक शिक्षा लेगी कि हमको आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी आंदोलन करे हैं। जैसे मैंने बताया, बाबा साहब ने आंदोलन करे और महापुरुषों ने आंदोलन करे, या देश को आज़ादी कराने वाले लोगों ने आंदोलन किए हैं। तो आने वाले लोग भी आंदोलन ने, जब मैंने बताया कि जब संसद में बैठे हुए लोग
संसद में बैठे हुए लोगों की बात नहीं सुनते तो सड़क पे आना ही पड़ता है। सड़क से जो रास्ता जाता है वो संसद के लिए जाता है। इनको कमजोर ना समझें, ये कमजोर ना समझें कि कमजोर समझ रहे हैं इनको। तो संसद जाता है रास्ता, तो 4 साल फिर इंतजार कर लीजिए। नहीं, इंतजार नहीं होना चाहिए। इंतजार 4 साल में तो पूरे देश को बेच पाएंगे। उनके जो व्यापारी साथी हैं वो पूरे देश को बेच के पहुंच जाएंगे वहाँ पे विदेश में। तो नहीं रहना सर, हाँ, अपने से देख। रुकेंगे, बिल्कुल रुकेगा। एक जन आंदोलन बढ़ रहा है, लोगों में भावना आ रही है, लोग तैयार हो रहे हैं इस काम के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी है। इतनी बड़ी बीमारी धीरे धीरे नहीं कटती है। मोदी जी ने कह दिया, बात को समझना चाहिए आपको कि मेरा क्या बिगाड़ोगे तुम, मेरे दोस्त तो पहुंच गए, मैं भी झोला उठा कर ले चलूंगा। किसी दिन बैग लेकर निकल जाएंगे, देश देखता रह जाएगा। इसलिए देश के नौजवानों को, देश के किसानों को, देश की महिलाओं को, देश के लोगों को मेरा कहना है, आपके चैनल के माध्यम से 2022-2024 में मौका है। अगर आपको अपने अकॉर्डिंग अपने न्याय लेना है तो आप सरकार को बदलिए, और जिस दिन आप सरकार को बदल देंगे उस दिन आपको न्याय मिलेगा।